गाइस आज से कुछ साल बाद YouTube एंड हो जाएगा और ये चीज मैं हवा में नहीं बोल रहा, कारण ये चीज असल में होने वाला है। और ये क्यों होगा? वेब 3 के लिए। तो हो सकता है वेब 3 में एक बार फिर से बूम देखने को मिल जाए और वेब 3.0 क्या होगा, आइए बात करते हैं। ऐसा सुना भी है कि वेब 2 खत्म होने को है, वेब 3 चालू होने वाला है बहुत जल्द। इन दिनों में आप लोगों ने बहुत सुना होगा वेब 3.0 और ऐसा बोला जाता है कि पाप ऑफ इंटरनेट। तो क्या है वेब 3 या फिर क्यों इससे YouTube और हम क्रिएटर को डैमेज हो? तो आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा और ये भी बोलूंगा कैसे वेब 3 आने के बाद हम क्रिएटर अर्निंग कर पाएंगे और कौन कौन से चैनल वेब 3 आने के बाद सस्टेन कर पाएंगे और कौन कौन से चैनल डूब जाएंगे। तो अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर आप क्रिएटर बनने का सोच रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, कारण आज के वीडियो में मैं आपको जो नॉलेज शेयर करूंगा अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो वेब 3 के बाद भी आप एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के वीडियो का एक मिनट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज के वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, जो है व्हाट इज वेब 3। तो वेब 3 को जानने से पहले हमको वेब 2 और वेब 1 को जानना पड़ेगा, कारण जब तक हम इन दोनों को नहीं जानेंगे तब तक हम वेब 3 को समझ नहीं पाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं वेब 1 से। तो साल 1989 जब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाइड पब्लिक ने इंटरनेट को कंज्यूम करना स्टार्ट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेट तभी आया था। इंटरनेट फर्स्ट ओरिजिनेट हुआ था 1969 को, लेकिन तब ये इतना ज्यादा एडवांस नहीं था और ये नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल ही नहीं था। तब के टाइम यूएस इंटरनेट को ओनली डिफेंस के लिए एंड रिसर्च के लिए यूज किया करते थे। लेकिन साल आया 1991 जब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाइड इंटरनेट को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया और चालू हुआ वेब 1 और यहाँ पर ही इन्वेंट हुआ वेबसाइट का। अब नॉर्मल पब्लिक भी इंटरनेट पे वेबसाइट देख सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तब भी इंटरनेट इतना ज्यादा एडवांस नहीं था और लोगों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। इसीलिए साल बीतते गए और साल आया 1995 जब इंटरनेट पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। यूएस, यूरोप, एशिया जैसे कुछ कंट्री में कुछ लोगों के घर में इंटरनेट था फॉर पर्सनल यूज और तभी फर्स्ट वेब ब्राउजर राइज हुआ, नेटस्कैप, द फर्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन अभी भी इंटरनेट एक सोशल हब नहीं बना है, मतलब आप इंटरनेट को ओनली रिसर्च के लिए ही यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप कोई टॉपिक को इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको कुछ बेसिक आर्टिकल मिलेंगे जिनको आप बस पढ़ सकते हो, ना ही आप उस पे कुछ रिएक्ट कर सकते हो और ना ही आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप अभी इंटरनेट को ओनली रीड के लिए ही यूज कर सकते हो। लेकिन साल आया 2004 जब इंटरनेट अपने सेकेंड वेब के लिए तैयार हो चुका था, जो था वेब 2.0, इन शॉर्ट वेब 2। अब यहाँ पर आके इंटरनेट पॉपुलर होना स्टार्ट हो चुका था और उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आ चुके थे, कारण अभी के टाइम पे याहू, गूगल, अमेज़न, फेसबुक जैसे कुछ जायंट इंटरनेट प्लेयर मार्केट में आ चुके थे, जो मोबाइल में इंटरनेट को इजी टू एक्सेसिबल एंड क्रिएटर को क्रिएट करने का फ्रीडम दे चुके थे। मतलब अभी इंटरनेट को ओनली रीड के लिए नहीं, राइट के लिए भी यूज कर सकते थे। क्रिएटर के पास राइट आ चुका था कि वो खुद से चीजें क्रिएट करके इंटरनेट पे अपलोड करे और वो चीज जब इंटरनेट पे अपलोड हो लोग उस पे रिएक्ट कर सके। मतलब धीरे धीरे इंटरनेट सोशल वेब बनता जा रहा था। लेकिन ये चीज और अच्छे से तब हो पाया जब मार्केट में एंट्री हुई हम सब का फेवरेट यूट्यूब का। यूट्यूब ने इस न्यू सोशल वेब इंटरनेट को सबसे बड़ा मैजिक किया। उसने नॉर्मल पब्लिक को फ्रीडम दिया खुद से चीजें क्रिएट करने को, उसको इंटरनेट पे अपलोड करने को, जो अदर ऑडियंस कंज्यूम कर पाए और उसके बदले उनको पैसे भी मिले और यूट्यूब भी उससे अपना रेवेन्यू निकाल पाए और ऑडियंस को भी फ्री में कंटेंट वॉच करने को। मतलब एक तरीके से क्रिएटर का रेवेन्यू का स्टार्टिंग फेज। अब क्रिएटर भी कुछ क्रिएट करके पैसे कमा सकते हैं और इस स्ट्रेटेजी को अदर प्लेटफॉर्म ने भी यूज किया और इस क्रिएटर रेवेन्यू सेक्टर में बूम लाते गए। और आज मतलब 2025 में क्रिएटर इकोनॉमी का साइज 202 बिलियन यूएस डॉलर बन चुका है और ग्लोबल इकोनॉमी मार्केट के हिसाब से 2032 तक ये 848 बिलियन डॉलर का मार्केट बन जाएगा। लेकिन क्या तब तक ये एड बेस्ड सोशल वेब प्लेटफॉर्म टिक पाएंगे? बिकॉज उससे ही पहले आ जाएगा इंटरनेट का थर्ड वेव,
वेब 3.0 और ये वेब 3 पहले के वेब 1 और वेब 2 से टोटली डिफरेंट होगा, कारण इसमें आपको मिलेगा डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? तो देखो, ये जो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इस टाइप के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते, ये सारी एक सेंट्रलाइज कंपनियां होती है। लाइक हम इनके सर्वर पे वीडियोस अपलोड करते हैं, अब उनके हिसाब से वो व्यूअर्स फाइंड करके आपके वीडियोस पे ऐड चलाते हैं और उस एड्स के रिव्यू से खुद का कमीशन कट करके हमको देता है। लाइक आप एक सेंट्रलाइज कंपनी के लिए काम कर रही हो, लाइक हम उनको वीडियोस दे रहे हो, वो उन पे एड्स चला रहे हैं और उससे अपना कमीशन कट करके हमको दे रहे। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म का कोई भी काम नहीं है, वीडियोस क्रिएटर दे रहे हैं और ब्रांड पैसे दे रहा है, बीच में सेंट्रलाइज कंपनियां फ्री में पैसे कमा रहे हैं। तो वेब 3 आने के बाद ये चेन टूट जाएगा। तो मैं फिर से इसको एक समरी दे देता हूँ। वेब 1 पे आप इंफॉर्मेशन को ओनली रीड कर सकते हो, वेब 2 पे आप इंफॉर्मेशन को रीड एंड राइट कर सकते हो और वेब 3 पे आप रीड, राइट एंड ओन कर सकते हो। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई इससे यूट्यूब को क्या इफेक्ट होगा, और अगर यूट्यूब बंद हो जाएगा तो हम क्रिएटर कैसे अर्निंग करेंगे? तो इसका आंसर जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा सेकेंड पॉइंट के ऊपर, जो है व्हाई इट्स डैमेज यूट्यूब। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप समझ जाओगे, जब भी कोई न्यू इंटरनेट का वेव आता है, पहले की जो टाइम की जो चीज चल रहा था वो धीरे धीरे बंद हो जाता है या फिर उस पे इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के आप रेडियो या फिर टीवी का एग्जाम्पल ले सकते हो। आई थिंक आपको पता होगा अभी के टाइम पे रेडियो और टीवी का क्या हाल है, और ये सेम हाल यूट्यूब का भी हो सकता है वेब 3 आने के बाद। कारण यूट्यूब एक सेंट्रलाइज कंपनी है, जहाँ पर अगर आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उस वीडियो का ओनरशिप यूट्यूब के पास चला जाता है। यूट्यूब जब चाहे आपके कंटेंट को रिमूव कर सकता है, जब चाहे आपके वीडियो को डीमोनेटाइज कर सकता है। और बस यही नहीं, अगर आप ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हो अपने चैनल पे तो YouTube जब चाहे आपके चैनल को शैडो बैन भी कर देगा। मतलब कंटेंट क्रिएशन जो एक क्रिएटिव एंड टैलेंटेड काम है, उसको भी इन्होंने जॉब बना के रख दिया। अगर आप अपने चैनल पे रेगुलर नहीं रहोगे तो आपका चैनल का रिव्यू डाउन हो जाएगा और वीडियोस के रीच भी डाउन हो जाएंगे और भी बहुत सारी चीज। मतलब कंटेंट तो आपका है बट आपके पास कोई ओनरशिप नहीं रहता। लेकिन वेब 3 आने के बाद ये चीज हट जाएगा, तब आप अपने कंटेंट के ओनर होंगे और आपके पास आपके कंटेंट का पूरा एक्सेस होगा और आप जब चाहे अपने कंटेंट को पोस्ट भी कर सकते हो। और तो और आपके पास अपने ऑडियंस का डाटा भी होगा जो आप अलग से ब्रांड को सेल करके अर्निंग कर सकते हो, जो चीज गूगल एड्स सालों से कर रहा है। और व्यूअर्स भी आपको डायरेक्ट पे करेंगे थ्रू NFT एंड क्रिप्टो, और इससे आपको कोई भी प्लेटफॉर्म को 45% कट देना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट इनकम कर पाओगे अपने ऑडियंस से, तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। और ये चीज टेलीग्राम अभी के टाइम पे कर भी रहा है। वो अपने क्रिएटर को डायरेक्टली पेमेंट नहीं देते, उसके बदले वो उनको T टोकन देते हैं, जो आप चाहो तो अलग से ट्रेडिंग भी कर सकते हो या फिर USDT में कन्वर्ट करके पेमेंट भी ले सकते हो। तो नॉर्मल से बात है, अगर किसी क्रिएटर को इतना ज्यादा फ्रीडम मिलेगा तो क्रिएटर वहां पर ही जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई ये सारी चीज होगा कब? तो इसको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो है हाउ मेनी डेज विल वेब 3 अराइव। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं वेब 3 आने नहीं वाला है, वो ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या आप मानोगे? यस, 2001 से ही वेब 3 अपने डेवलपमेंट स्टेज में है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्रिप्टो का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा NFT भी इसी टाइम से ग्रो करना स्टार्ट किया है। कारण ये NFT ही वेब 3 में फ्यूचर में क्रिएटर का अर्निंग सोर्स होगा। यस, क्रिएटर डायरेक्ट पैसे इनकम करने के बदले NFT टोकन कलेक्ट करेंगे और उस टोकन को ट्रेड करके या फिर सेल करके अर्निंग करेंगे। और मैं जितने भी चीज बोल रहा हूँ ये सारे चीज होना स्टार्ट भी हो चुका है और मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ भी चुके हैं, लाइक DTube, थेट, ओडासी, इस टाइप के कुछ प्लेटफॉर्म है जो फ्यूचर में यूट्यूब के साथ कंपटीशन कर सकता है। और फॉरेन कंट्री के क्रिएटर धीरे धीरे इन टाइप के प्लेटफॉर्म में स्विच करना स्टार्ट भी कर दिए। लेकिन अभी के टाइम पे इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे स्विच करना गुड डिसीजन नहीं होगा, कारण अभी के टाइम पे वेब 3 टोटली एक बिगिनर स्टेज पे, कारण अभी भी मार्केट में कोई भी बेस्ट ब्लॉकचेन टूल नहीं आया है और क्रिप्टो कम्युनिटी भी अभी के टाइम पे इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं। लेकिन इतना गारंटी है कि आने वाले कुछ सालों में क्रिएटर का फ्यूचर यही होने वाला है।
और एस्टिमेट डेट के हिसाब से 2030 तक सब लोग इसको धीरे धीरे एडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इतना तो क्लियर है कि फ्यूचर में क्रिएटर इकोनॉमी का साइज बढ़ने वाला है, और अगर आप क्रिएटर बनने का सोच रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा। लेकिन हाँ, Web3 आने के बाद जितने भी लो क्वालिटी एंड अनयूजुअल कंटेंट होंगे वो चलना बंद हो जाएंगे। तो अगर आप एक चैनल ओपन करने का सोच रहे हो तो स्टार्टिंग से ही हाई क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना चालू कर दो, कारण फ्यूचर में वो ही चैनल ग्रो कर पाएंगे जिनका कंटेंट फ्यूचर के कंटेंट के साथ टक्कर दे। तो अगर आपको जानना है कैसे हाई क्वालिटी वीडियो को एडिट करते हैं, या फिर आपको मेरी तरह वीडियो एडिट करना सीखना है, तो आप मेरे इस वाले वीडियो को जाके वॉच कर सकते हो। बाकी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।